बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सब सवेरे पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड तो अच्छा गुजरा होगा, लेकिन आपका आने वाला कल, आपका पूरा हफ्ता वो भी बहुत बेहतरीन गुजरे, क्योंकि हम आ गए हैं आपका दिन का आगाज़ अच्छा बनाने के लिए और आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें और बड़े मज़े की चीज़ें लेकर आए हैं। और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है, आज के दिन आपके सितारों की किस्मत का हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ और भी बड़े मज़े की चीज़ें हैं जो कि हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे अच्छी बात कि आज की अच्छी बात क्या है और आपको आज क्या करना है और किस चीज़ का आपको अहद करना है। क्योंकि हर रोज़ जब मैं आपसे अच्छी बात करती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि अहद भी कर लें कि आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी आपने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। सिर्फ बातों तक बात नहीं रहनी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। तो आज की अच्छी बात यह है कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो सबसे अच्छी बात ही है, वैसे बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें, क्योंकि लोग जो हैं, जैसे हमारी सोसाइटी है, हम लोग ज़िंदगी क्योंकि एक बार मिलती है, तो जब एक बार ज़िंदगी मिलती है तो उसको खूब जो है ना खुशियों के साथ, मज़े के साथ गुजारें, क्योंकि बार बार नहीं मिलनी है। इसीलिए एक ही बार जो है ना फुल एंजॉयमेंट, हल्ला गुल्ला और आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से खुशी से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और साथ ही साथ दूसरा भी याद रखेगा कि यार उसने अच्छी बात की आपसे और आपका दिन अच्छा गुजरा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश रहे कैसे, खुश कैसे रहा जाए और खुशी किस तरह से ढूंढी जा सकती है, किन किन चीज़ों में ढूंढी जा सकती है। क्योंकि लोग मेहनत करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो उनका फ़ौरन से मूड ख़राब हो जाता है। और अक्सर हमारी सोसाइटी में हम लोगों के अंदर, हम अपनी बात करें अगर, तो हम सब में कहीं ना कहीं हर टाइम हमारा मूड ऑफ रहता है और मूड ख़राब रहता है। छोटी छोटी सी बातों पर हमारा मूड फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। तो मूड को ख़राब होने से बचाएँ और मूड को खुश रखें, क्योंकि हमारी आज की अच्छी बात भी है कि हमने खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। तो कैसे मूड को खुश रखा जाए, अपने मूड को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके ऊपर हम आज तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो उरूज नासिर एंकर पर्सन भी हैं, स्कॉलर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और आप सबकी फेवरेट है और मेरी भी बड़ी फेवरेट है। बहुत शुक्रिया उरूज नासिर आपका। थैंक यू। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब ने, और ताहिरा रुबाब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। इनके साथ साथ हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं आसिफ रसूल साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ रसूल साहब आपका भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ उरूज आपसे ही स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि जो है ना आप वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हैं और आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आज खुद बहुत प्यारी लग रही हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी बाय सेइंग दैट। खुश हमारे है ना कि हमने खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ी प्यारी लग रही है, तो मुझे आपको देख के खुशी हो रही है। तो हमारे व्यूवर्स को कैसे खुश रहना चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि पहले तो ये कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट इन लर्निंग टू बी अ बेटर पर्सन, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मेरी एक ही बेटी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मैं उसको हमेशा ये दुआ देती हूँ कि आयत स्टे हैप्पी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो वन डे आई शेयर इट विद यू एज वेल कि वन डे आई आस्क्ड हर, आयत आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो? तो उसने कहा मामा आई वांट टू बी हैप्पी। सो आई said yes, this is so beautiful. Exactly. No matter where you reach, आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप होस्ट बन सकते हैं, आप माँ बन सकते हैं, आप रिश्ते या पॉलिटिशियन, whatever your goal is, वहाँ पहुंच जाएं और आप खुश ना हो तो उस खुशी का फायदा क्या है? बिल्कुल ऐसा। अब जब हम खुशी की बात करते हैं या हम खुशी अचीव करना चाहते हैं, nobody in this world says that I don't want to be happy. Exactly. Everyone wants चाहता to है be कि खुश रहे हमेशा। मगर
अनफॉर्चुनेट फैक्ट क्या होता है कि हाँ फैक्ट है वो ये कि लोग अपनी खुशियों को चीज़ों में ढूंढते हैं। हम ये कहते हैं कि Materialistic approach हो गई मेरे है ना? पास अगर ये फ़ोन आ जाएगा तो मैं खुश होंगी, खुश और हो हमारे पास आता है। और हम अगर बचपन में बच्चों का बिहेवियर देखें, जिस तरह से मेरी बेटी है उसको वो मुझे कहती मामा आई वांट दैट डॉल एंड देन आई विल बी हैप्पी, आई गिव हर, और आफ्टर 2 days द डॉल इज समवेयर और वो कहीं और है और उसको कोई और ख्वाहिश किसी और होती है। चीज़ की ख्वाहिश होगी। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट्स दे डोंट गिव यू हैप्पीनेस। अगर आज Inner हम अपने happiness उससे नहीं मिलती अगर हम लोगों हम आज अपने आप से ये सवाल करें कि क्या चीज़ों ने मुझे खुशियाँ दी, क्या चीज़ें मुझे खुशियाँ देंगी या मुझे देती हैं, तो द आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नो। और अगर आपको चीज़ें खुशियाँ big दे no. रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शैलो हैं बहुत। दैट मीन्स यू नीड टू थिंक मोर देन दिस। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस? इमोशनल कंफर्ट जो होता है ना, जो इमोशनल, नॉट द फिजिकल कंफर्ट। ये सोफा मुझे फिजिकल कंफर्ट दे सकता है, बिल्कुल, मगर ये सोफा मुझे इमोशनल कंफर्ट नहीं दे सकता। हैप्पीनेस ऑलवेज कम विद इमोशनल कंफर्ट। अभी इससे भी बात करेंगे और इस हवाले से फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो इमोशनल कंफर्ट फिर हासिल कैसे किया जाता है। दैट्स इम्पोर्टेंट ना। ये जानना ज़रूरी इन है। शोज का मकसद हम डेफिनेशंस डिफाइन कर देते हैं, बट देन वी डोंट एक्चुअली टॉक कि हमें उसको हासिल कैसे करना है। वी विल टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। ताहिरा साहिबा, खुश रहना तो हम कहते हैं कि जी खुश रहना चाहिए, लेकिन खुशी हासिल कर लेना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात अभी आपने की है कि खुशी हासिल कर लेना हमारी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। एक अरूज ने बहुत अच्छी बात ये की कि चीज़ों से तो खुशियाँ कभी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। और जबकि हमारी लर्निंग और हमारी सोशल लर्निंग, जिसको मैं कहती हूँ हमारी माशरती तालीम और तरबियत जो है वो ये है कि शायद हमारी खुशी जो है वो चीज़ों को हासिल कर लेने में है। जहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि शायद हमें बीइंग पेरेंट्स या बीइंग सोसाइटी अपना एक रोल जो है बहुत अहम प्ले करने की ज़रूरत है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना शुरू करें। अगर एक इंसान जो है अभी जब उसके पास कुछ नहीं है और वो फोर्स ही कर रहा है अपने आने वाले कल को, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, तो जब वो अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाएगा तो वो खुशी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। मगर अगर वो आज खुश नहीं है, कल को जब वो अपनी उस मंजिल पे भी पहुंच जाएगा तो खुशी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपने हालात के ऊपर आज और अभी कंटेंट नहीं है, यानी मुतमईन नहीं है, खुशी नहीं है। उसने खुशी का ताल्लुक रख दिया है आउटर वर्ल्ड के साथ, कामयाबी के साथ। ये सारी जितनी भी कामयाबियाँ, जितने भी कंफर्ट्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी को आसानी ज़रूर पैदा कर देते हैं, मगर खुशी नहीं दे सकते। खुशी नहीं दे सकते। खुशी आपके अंदर है, ये एक एहसास है। अगर अभी आज है तो ये कल भी होगा, और अगर ये आज नहीं है तो कल अच्छा मोबाइल, टीवी कुछ भी लेने से नहीं हो सकता। सो बहुत सारे टाइम पे हम देखते हैं कि वो लोग जो सैड रहना ही, लो मूड के साथ ही रहते हैं, उनमें खुशी का एहसास अल्टीमेटली कम हो जाता है। क्यों? खुशी भी कुछ खास किस्म के हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड है। हम एक पॉजिटिव सोच अपने दिमाग को देते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे जिस्म में एक्टिव होते हैं और हम खुश होना शुरू हो जाते हैं। इवन हम तो एज क्लिनिशियन हम लोग ये एडवाइस भी करते हैं अपने पेशेंट्स को जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो सैड होते हैं, हंसी नहीं आ रही ना, ड्रामा कर लो कि हम हंस रहे हैं। क्यों? कि इस हंसने में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत इंसान को दी है कि अगर उसको समझ आ जाए कि हंसी का ताल्लुक इंसान की पॉजिटिव सोच और उसकी हैप्पीनेस के साथ कितना ज़्यादा है, तो शायद आप और मैं सबसे ज़्यादा इत्तेफाक जो है इस चीज़ के ऊपर करें कि चलो यार 5 मिनट के लिए हंस लें, एक दूसरे के साथ थेरेपी बना लें कि जी हम अपनी रोज़ की जी हम हंसना है। बिल्कुल, स्ट्रेस रिलीविंग होगा जी। आपके हार्मोन्स जो हैं आपकी फेक हंसी के साथ भी वही एक्टिव होते हैं जो रियल हंसी के साथ होते हैं। सो खुशी जो है इसको बाहर चीज़ों में ढूंढने की बजाय अगर इंसान अपने अंदर ढूंढ ले तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत हो सकती है, खूबसूरत भी हो जाएगी और आपका मूड भी बेहतर होगा, पॉजिटिव रहेगा। आसिफ रसूल साहब, लेकिन लोगों के जो मूड्स हैं आजकल बिगड़े होते हैं और हर एक में जो तलखी है वो आम सी बात है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सबसे पहले ये अप्रिशिएट करूँगा आज वाला प्रोग्राम,
अगर हम देखते हैं 21st सेंचुरी को और आने वाले मसाइल को, तो उसमें मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके चैनल को कि लगता है कि आपने बिल गेट्स का वो इंटरव्यू देख लिया है, सुन लिया है, जिसमें बिल गेट्स ने कहा है उस्तादों को मतलब थिंकर्स को कि यार जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दुनिया में आ रहा है वो लोग खुश नहीं हैं। तो इस तरह की लेक्चर्स दें, इस तरह की थिंकिंग डेवलप करें, इस तरह की चीज़ें इवन मीडिया को कि लेकर आएँ कि जो लोगों के लिए खुशी का बायस बनते हैं। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह ये सबसे बड़ी बीमारी क्यों बनती जा रही है। इंसान को बेसिकली हर चीज़ एक्सेस मिलती जा रही है, कंफर्ट की तरफ इंसान बहुत ज़्यादा जाता जा रहा है और उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद अंदर से हर बंदा ये शिकायत कर रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अब अगर थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो बेसिकली इंसान अपनी जबिलत के ऊपर काम कर रहा होता है। इसी तरह इंसान हैवान भी अपनी जबिलत के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोना शुरू कर देता है, किसी मतलब ये सारी उसे कोई सिखाता नहीं है, आँख झपकना, ये जबिलत के ऊपर। अब जानवर तो सिर्फ पूरी ज़िंदगी जबिलत के ऊपर गुजार देते हैं, लेकिन इंसान का आहिस्ता आहिस्ता शऊर डेवलप होता है। और जो हम इंसान डेवलप कर रहे होते हैं बेसिकली हमें ये देखना होता है कि इंसान एक भट्टी से गुजर के आ रहा है और अगर तो उससे ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, मसलन पेरेंट्स की, अब तो जिस तरह अभी मैं पेरेंट्स अपने हवाले से बात भी कर रही थी गेस्ट आपकी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे जिस तरह पुराने ज़माने में पेरेंट्स इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते थे, इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होते, अब चूँकि पेरेंट्स को ये नॉलेज है और उनकी ये अवेयरनेस है तो वो बिल्कुल इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अपने बच्चों का ना ये जो पैराडाइम शिफ्ट लाई जाए। तो उसमें मेरे ख्याल में अब हम बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हमें बताना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए कि जो ज़िंदगी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि हमने इंसान पे गर्दिश अयाम रख दी है, कभी उसके अच्छे दिन आएंगे और कभी उसके बुरे दिन आएंगे। और हमने इसी तरह फिर हम इमाम गजाली को, जिन्होंने बच्चों की परवरिश के ऊपर कहा है कि बच्चे को सख्ती से सख्त माहौल में प्रिपेयर करें ताकि उसने जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से वो कोप अप कर सके। तो हमें अगर ये इसकी जिस तरह पूरी दुनिया में हम देखते हैं ना, तो एक मॉडल बनता है कि भट्टी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, मुआशरा है, ये इंसानों को तैयार कर रहा होता है और उसमें कॉन्शियसली पेरेंट्स के पास अवेयरनेस हो, इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट अपने तौर पे ट्राई करे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा एक इंसान तैयार होकर आता है। और फिर उस इंसान को जब तैयार किया जाता है उस प्रोसेस में क्या वो मेंटली रेडी है कि जब जाएंगे उसे पता है कि दुनिया में बेसिकली तो आपका पीछे माइंड सेट है। एग्जैक्टली आसिफ सर, आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे यहाँ पर, एक ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद फिर हम आपसे कंटिन्यू करेंगे जो आप कि खुश कैसे रहना है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और इस नफ्सा नफ्सी के आलम में खुश कैसे रहा जाता है, क्या कोई फार्मूला भी है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करें हम खुशी पर, खुश कैसे रहा जाए और आपका मूड कैसे अच्छा बनाया जाए, इन सब चीज़ों पे बात करें, क्योंकि हमारे आजकल माशरे में हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग परेशान हैं और महंगाई का भी तूफान है, इस तरह की कुछ टेंशन्स हैं जिनसे लोग जो है ना हर वक्त परेशान रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनमें से हम खुशी निकाल नहीं पाते हैं। तो उरूज से पूछते हैं कि उरूज आप बताएं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम खुश हो सकते हैं, लेकिन इस परेशानी और नफ्सा नफ्सी के आलम में हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इर्द गिर्द की चीजें, सिचुएशंस और लोगों में जब आप खुशियां ढूंढेंगे तो आप यहाँ खुश रहेंगे। बिल्कुल ऐसी बड़ी खूबसूरत बात कर दिया। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी सोच है जो आपको खुश करती है। दे कैन बी टाइम्स कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े पहन के बैठी हुई हैं, someone comes to you and that someone says wow you're beautiful and you feel that you actually feel that you're looking beautiful and that will make you happy। उसकी कितनी अहमियत है कि कोई दूसरा शख्स आएगा और वो कहेगा कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। बिल्कुल
तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि किसी ने कहा कि आप अच्छी लग रही हैं तो आप हैप्पी हो गई, उसी शख्स ने उसी ड्रेस में उसी अटायर में आपसे ही कह दिया किसी और शख्स ने कि आप अच्छी नहीं लग रही तो आप अनहैप्पी हो गई, which means you are emotionally depending on others, yes. and till the time you are depending on others you will never be happy. Never be happy. हमारी जिंदगी का मसला ये है कभी हम खुश नहीं रह सकते, हम दूसरों पे डिपेंड our करेंगे। happiness is either depending on people, their love, their appreciation, their affection, Yeah. their importance, their acknowledgement, or we are waiting for the right situations to come so that we can be happy. Now coming to the solution and talking about the solution, आपकी जो खुशी है वो लोगों के साथ और सिचुएशंस के साथ नहीं है, तो फिर किसके साथ है? ये सवाल है। किसके साथ होती है? आपकी खुशी का जो जोड़ है या जो ताल्लुक है वो आपके माइंड, आपके थॉट्स के साथ है। एक चीज आपके पास है, इस चीज पे खुश होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आप डिपेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना आपके चाहिए। जो थॉट प्रोसेस है, जो आप जिस तरह से आप सोच रहे हैं, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। एंड एज शी सेड ब्यूटिफुली दैट आपका अगर जिंदगी में गोल आपका यहाँ आके बैठना था, या मेरा जिंदगी में गोल, मेरे सफर का आगाज एक्टिंग से शुरू हुआ, मॉडलिंग से शुरू हुआ, फिर मैं यहाँ आई और इस वक्त मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, राइट? मेरा गोल अगर यहाँ आके बैठना था, अब उस रास्ते में मैंने कितना ट्रैवल किया। Exactly. कभी मैंने एक्टिंग की, कभी मैंने होस्टिंग की, मैंने फिर उनको भी छोड़ा, मैं रिलीजियसली मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल। अब अगर मेरा मकसद कहीं आके पहुंच के पैसा कमाना और सिर्फ वर्ल्डली था और उसके रास्ते में मुझे अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने तो अपनी जो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए फियर भी एक्सपीरियंस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो तमाम नेगेटिव थॉट्स जो थे या फीलिंग्स और इमोशंस गो थ्रू करके मैं यहाँ पे पहुंची, और जब मैं यहाँ आके बैठ गई तो मुझे लगा कि डेस्टिनी तो ये नहीं है, मुझे तो अभी और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। सो योर थॉट्स शुड बी, योर थिंकिंग शुड बी कि आई हैव टू रीच देयर। Exactly. बट मजा क्या है जिंदगी का कि वहां पर पहुंचने में जो मेरा जर्नी है, दैट्स व्हाट आई एंजॉय, एंड दैट आई इसको एंजॉय करना है। दैट आई वोंट एंजॉय विद माय सिचुएशंस और विद पीपल अराउंड मी, क्योंकि मुझे पीपल बहुत ज्यादा तंग भी कर सकते हैं रास्ते में, सिचुएशंस बहुत कठिन भी आ सकती हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर मेरा माइंड ऐसा है कि अच्छा मुश्किल है, इस मुश्किल को की ऐसी की तैसी है ना, आई विल मेक, एंड यू डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। हमारे मुश्किल को छोड़ देना चाहिए, अपने गोल की तरफ देखना चाहिए। हमें अपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग और अपनी सोचों का ध्यान रखना है। अब वो कैसे रखना है, ये हम इस पे भी बात करेंगे। चलिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अनम। जी वालेकुम सलाम। जी अनम, क्या जानना चाहती हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है, तो मैं खुश कैसे रहूँ फिर? ठीक हो मैं गया। कुछ सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता क्यों है वैसे? क्या सोचती हैं? आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात अच्छा। इनसे पूछें किस बात पे गुस्सा आता अनम, है? आपको गुस्सा आता किस बात पे है? किस बात पे गुस्सा आता है? बस ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं ज्यादा सोचती हूँ। जब क्या सोचती हैं? क्या सोचती हैं? क्या सोचती हैं आप कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा होता है और डिप्रेशन में आप चली जाती हैं? कुछ घर की टेंशन वगैरह और इस तरह घर की टेंशन को लेके सही। चलिए जी, ठीक है, ठीक हो गया। अभी आपको बताते हैं कि आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है और खुश कैसे रहना है। एक और कॉलर मौजूद है, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला, क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपके जो टॉपिक्स होते हैं मोटिवेटेड टॉपिक होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलती है, स्पेशली मंडे को। तो मैंने एक्चुअली शेयर ये करने के कुछ ऐसी यादें हैं जो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ना उनको रिकॉल किया जाए, लेकिन वो आती हैं माइंड में, और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बावजूद खुश रह सकूं, लेकिन वो जो दानिस्ता तौर पे कोशिश होती है उसमें मैं अक्सर नाकाम हो जाता हूँ।
तो दानिश साहब, कोशिश क्या मुझे करते रहना चाहिए, क्या इससे मुझे खुशी मिल सकती है? चलें जी, अभी आपको बता देते हैं। तो वैसे अनम ने तो पहले उरूज कहा था कि उन्हें गुस्सा आ जाता हाँ है जी। और वो उसको ख़त्म करना चाहती हैं, हाँ जी। तो उसको खुश कैसे रहना चाहिए? वो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपनी हाँ, जो कि क्वेश्चन घर है ना, उसका जवाब उनकी अपनी बात हाँ। में था। उन्होंने कहा कि घर मैं में जब tension। सोचती हूँ ना तो सोच के मुझे गुस्सा आता है। सो आप सोचती क्या है, ये सोचने वाली बात है। घर में जो टेंशन है ना, वो सोचती हैं। आपकी जिंदगी का कि जो कोई भी किसी भी सिचुएशन में आप है ना, तो उसका जो इब्तिदा हो रही है वो आपकी सोचों से। हमारा ये जो सेट है, यहाँ पर एक मैदान था, ये एक नॉर्मल कमरा था, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ? चलें थोड़ा और पीछे चले जाएं। पाकिस्तान बिल्कुल का आगाज कहाँ से हुआ था? थॉट से। हर चीज का आगाज थॉट से होता है। है। और अगर हम उन इमाम अली अलैहिस्सलाम की सेंगे कि अपने सोचों की, अपनी फिक्रों की हिफाजत करो। सो जब हमने अपनी सोचों के रुख को मोड़ लिया और वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे, टेंशन है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो यू कांट। एंड इफ यू कांट डू एनीथिंग, द लीस्ट यू कैन डू इज देन स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। अच्छा सोचें, दैट्स द ओनली एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, अच्छा सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस पॉइंट के ऊपर आप आ जाएं जिंदगी में कि आप हंसें अपनी पुरानी यादों के ऊपर। बिल्कुल, हंसकर उनको भूलना मैं एक चाहिए। छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। जिंदगी में एक्स्ट्रा नंबर्स इन द फोन, एक्स्ट्रा बॉटल्स इन द हाउस एंड गार्बेज, एग्जैक्टली। और ये जो फालतू चीजें होती है ना अपने घरों की, ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती हैं। इन तमाम, मैं अपने फोन में से जिन लोगों से मैं बात नहीं की हुई, मैंने एक 2 साल से, मैं उनके नंबर्स भी डिलीट कर देती हूँ। फेसबुक के ऊपर ऐसे बड़ी जबरदस्त बात की है। लोगों ने घरों में कुछ भी है ना, कोई चीज पुरानी हो भी है, फिर इसको इधर रख दो, स्टोर उधर रख दो, ही कर उसको निकालें। इसी तरह से अपनी जिंदगी में जो गुजर गया है बैगेज, उस बैगेज को पकड़ के किसी रावी के दरिया में फेंकाएं या जो भी आपकी करीब दरिया है। दूसरी चीज, चाहे नाले में फेंक दे, जहां मर्जी फेंके, उसे फेंकना जरूरी। अच्छा, दूसरा ये कि एक्सेप्ट, एज शी सेड, accept the situations and don't blame others. If you will keep blaming others, you will never get to the satisfaction and happiness. सही बात। आप अगर जिंदगी में कहीं गलत थे ना, तो एक लम्हे के लिए रुकें, अपने आप को कहें कि हाँ मैं यहाँ गलत था, ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करें उसको एंड उसको हाथ झाड़ के देन यू मूव ऑन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव ऑन करेंगे तो तभी आप खुश रह सकते हैं। मगर उसमें आप नहीं मूव ऑन करेंगे अगर आप कहेंगे यू आर द रीजन फॉर माई सैडनेस, यू आर द रीजन ऑफ माई डिस्कम्फर्ट, यू हैव टू अपना ब्लेम गेम छोड़ें। बिल्कुल ऐसी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आसिफ साहब से पूछते हैं कि लोग जो है ना आजकल, उन्होंने अपनी खुशी पैसों में ढूंढ ली है, तो क्या पैसे जो हैं वो कहते हैं कि पैसे होंगे तो हम खुश है, पैसे नहीं है तो खुश नहीं है, तो भाई ये क्या है आसिफ साहब? ये तो है कि भले बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है जी। उसमें मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले ना एक इंसान की तरफ देखते हैं। इस वक्त दुनिया का जिसको खुश तरीन इंसान डिक्लेयर किया गया है वो है मैथ्यू रिकॉर्ड। मैथ्यू रिकॉर्ड अब एक बुद्धिस्ट है और उसके ऊपर दुनिया की बड़ी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो लिंक है और उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो उसने जो अपने ये पूरे सफ़र में एक चीज़ निचोड़ निकाला है, वो ये निकाला है कि वो कंपैशन होना चाहिए, दूसरे इंसानों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम देखते हैं ना, तो फिर हमने कुदरत ने कवानीन बनाए हैं, और अगर हम अपने आप को उन कुदरत के कवानीन के साथ शनास कर लेते हैं, उसका एक फ़ायदा ये होगा कि फिर ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मसलन उसमें कुदरत के कवानीन में आज भी अगर हम किसी से सवाल करें कि भाई आप दुनिया में क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका होगा कि मैं बहुत ज़्यादा दौलत चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने अच्छे सुकून वाली लाइफ चाहता हूं। लेकिन अगर वो इसी तरह जाके मादी चीजों के ऊपर दौड़ता रहेगा तो वो तो ऐसे ही है कि एक चीज मिलेगी छोटे बच्चे की तरह, जिस तरह अरूज ने शायद पहले भी एग्जांपल दी है, एक खिलौना लेके देंगे, फिर 2 दिनों के बाद नए खिलौने की बारी आ जाएगी, तो उसमें कोई दायमी कैफियत नहीं आएगी, वो तो हर रोज बढ़ती रहेगी।
तो हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि हमें दायमी वो पढ़ानी भी चाहिए, डेवलप भी करनी चाहिए अपने बच्चों में, ताकि वो आगे जाके उनके लिए फ़ायदेमंद रह सकें। अब वो क्या है जो मैथ्यू रिकॉर्ड ने, दुनिया का जो खुशकिस्मत तरीन इंसान है जो हार्वर्ड और इन यूनिवर्सिटीज़ ने डिक्लेयर किया है, वो है उसके अंदर कंपैशन, लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना। जब आप लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं, आप पॉजिटिव रह के लोगों के साथ, तो ये भी अल्लाह ताला ने भी दिया है ना इंसान को कि आप किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप किसी के साथ अच्छा इल्म देते हैं, आप लोगों की खुशियां में शामिल होते हैं, आप लोगों के गम कम करने में साथ शामिल होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें डेवलप करते हैं। जिस तरह एक हार्वर्ड की मैंने रिसर्च पढ़ी और तहकीक पढ़ी, उसमें ये कहा गया कि अगर बच्चों की, क्योंकि सुबह का प्रोग्राम है और सुबह सवेरे माँ एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है हमारे माशरे में जो डेवलप कर रही होती है और उसकी जो थिंकिंग है वो हमेशा हमारे साथ रही होती है। तो ये जो मॉर्निंग के शोज है ना, ये माओ के लिए बड़े जबरदस्त होते हैं, क्योंकि इससे वो बड़ी अच्छी चीजें बजाय कहीं स्कूल कॉलेजेस जाने के बहुत सारी चीजें यहाँ से पिक करती हैं और अपनी डेवलप करती हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में ये कहेंगे कि अपने बच्चों को ऐसे डेवलप करें, उनको शेयरिंग सिखाएं। जिस तरह दुनिया में अच्छे ममालिक में, मसलन हम एडवांस कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो हमें फिनलैंड मिलता है, तो वहाँ पे एक दफा किसी रियाजी के टीचर से किसी ने सवाल किया कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं बच्चों को खुश रहना सिखाता हूँ। अब देखिए कि ये अपने स्कूलों में डेवलप, सेकंड है शेयरिंग करना लोगों के साथ। बिल्कुल। आसिफ साहब एक कॉलर मौजूद है, एक कॉल ले लेते हैं फिर आपकी तरफ दोबारा बहुत जरूरी है। और मैं जी अस्सलाम वालेकुम फैसल जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी फैसल बोलिएगा, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मेरा स्केड्यूल जिस तरह का होता है उसमें मेरे पास इस तरह की एक्टिविटी जिससे मैं खुश रहूँ, वो उसके लिए ना बहुत कम टाइम मिलता है। तो मुझे कुछ टिप्स दें कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को खुश रख सकूँ, सारे स्केड्यूल में सारे काम भी अपने कर लूँ, मैक्सिमम खुश कैसे रह सकता हूँ, उसके ऊपर कोई टिप्स मुझे दें। चलिए जी आसिफ साहब टिप्स दे दें, कोई खुश कैसे रहें। तो बड़ी ज़बरदस्त ये कॉलर की हिस्सा हम देखते हैं। देखिए ना, मैं एक छोटी सी बात स्टार्ट करूंगा मंडे से कि दुनिया का बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अमेरिकन लेस ब्राउन है, और वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग होते हैं, और उसकी पीछे वो रीज़न ये बताता है कि बहुत सारे लोग ऐसी जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं जो उन्हें नापसंद है, जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो रिलैक्स होकर जब अपनी उस जॉब की तरफ फिर टेंशन की तरफ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अगर हम कोई टिप्स और फार्मूला निकालें तो सबसे पहले है हमारा दीन। तो हम जितनी भी अदियान का पूरी दुनिया में मुताला करें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बाकी लोग भी जिस तरह डिफरेंट व्यूअर डिफरेंट फेथ से हैं, तो इस्लाम हर दीन ने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज दिया हुआ है। तो नंबर 1 है कि इस्लाम में भी और हमें अपनी कुरान पाक में भी ये मिलता है कि जो दिलों को सुकून मिलता है ना, वो अल्लाह ताला की याद से है, अल्लाह ताला का जिक्र करने से है। दिस इज नंबर 1। सेकेंड, लोगों के साथ बड़ा अच्छा रवैया, जिस तरह ये हमारे कॉलर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मसलन अगर चूंकि पहले भी हमारे दोनों जो मेहमान हैं इन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और मुझे बड़ा मजा आया सुन के, इन्हीं के उस गुफ्तगू से मैं 2 चीजें निकाल के इनके साथ शेयर करता हूं कि नंबर 1, ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, ये तो इंटरनल है, ये तो आपका माइंडसेट है। और अगर आप डेवलप करके ये लेके जाते हैं ना कि मसलन जाते हैं आप अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड को बड़े अच्छे तरीके से मिलके जाते हैं। अब नॉर्मली लोग गुजर रहे होते हैं और उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, आप बड़े अच्छे तरीके से हाल अहवाल पूछ के अंदर जाते हैं। फिर देखें आपके जाने से लोगों के अंदर क्या खुशियां आ गई हैं। कहीं पर नेगेटिव गुफ्तगू हो रही है, आप उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ अप्रिसिएशन बड़ी कम है, लोगों की तारीफ बड़ी करते हैं, बहुत कम करते हैं। अगर मेरे भाई आप किसी जगह पे जा रहे होते हो तो हम इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में ये देखते हैं कि सिर्फ जो आपकी एक तारीफ है अच्छी किसी के लिए, किसी ने कोई अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, कोई किसी ने कोई अच्छी बात की हुई है, तो आपके पास हर स्टेप है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन करें कि सेकंड डे लोग आपको वेट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी अमल करने की जरूरत होती है। उरूज लास्टली मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को कि खुश कैसे रहें। अच्छा, अभी आज साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये वो शख्स जो मैथ्यू का मेरे ख्याल से जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा ये खुश नसीब तरीन शख्स है दुनियावी लिहाज से। मे बी यस ही कैन बी खुश नसीब। इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि खुश नसीब कौन होता है, तो इमाम ने फरमाया कि वो शख्स जो अपने नसीब पर खुश है वो खुश नसीब है। बड़ी ज़बरदस्त बात। एक बात। दूसरी जो टुवर्ड्स द एंड वो ये कि अगर आपने खुश रहना है तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, नॉट ओनली योरसेल्फ,
स्टार्ट लोगों को एक्सेप्टिंग भी पीपल accept करना शुरू एंड करें। स्टॉप एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस खत्म करें। अब ये करनी कैसे है, इसके लिए अलग एक शो कर इसके सकते लिए हैं। शो रखेंगे, मगर बिल्कुल। उसके साथ साथ जो आपको जिंदगी में, एज आसिफ साहब सेड, जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए वो देना शुरू कर दें। वो देना शुरू कर And दें, that's बिल्कुल। it. ठीक And हो गया। that's ताहिरा, how. साहिबा, आप भी लास्ट मैं सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगी। जैसे उन्होंने टिप्स मांगे हैं, जो हैप्पीनेस और स्माइल है ना, ये इन्फेक्शियस होती है। आपके चेहरे पे होगी ना, मैं ऑटोमेटिकली अपना सड़ा मुंह छोड़ के तो थोड़ा सा स्माइल करूंगी। सो कीप द स्माइल ऑन योर फेस। चाहे आपको नहीं आ रही तब भी फेक करें बेशक, लेकिन इसको करें, ये ऐसा ऐसा आदत बन जाएगी। प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ होती है वर्बल टॉक। हमारे दिल और दिमाग की आपस में बातचीत क्या होती है। ये दिल और दिमाग की बातचीत जब रात को मैं सोते वक्त काम पे जाने वाले ख़ास तौर पे जो लोग हैं, जब रात को मैं सोऊं और मैं आखिरी बात ये करूं, यार कल फिर जो है ना बॉस से मिलना है, कल फिर ये काम होना है, वो काम होना है, तो यकीनी तौर पे सुबह आंख भी इसी सोच के साथ खुलेगी। बिल्कुल। मगर अगर रात को मैं ये क्लोजिंग कॉल दे दूं कि यार कल एक नया दिन होना है, नया दिन होगा, कल एक नई चीज़ दिन होनी का है, जो आगाज है Exactly. नए मूड के साथ करना बिल्कुल। चाहिए। आप ये सेल्फ टॉक जब पॉजिटिवली आप इसको चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ चेंज होती है। हर चीज चेंज हो जाती और है। दूसरा, हम जैसे लोग जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग 18 घंटे अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग अपने काम को अपने लिए एंजॉयबल बनाने की कोशिश काम को करें। एंजॉय करने की कोशिश Exactly. करनी चाहिए। आज के मैसेजेस जो हमारे मेहमानों ने बड़े खूबसूरत दे दिए, तो अपने तीनों मौजूद मेहमानों का एक तो शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके और हमारे लिए वक्त निकाला और बड़े ज़बरदस्त टिप्स दिए। यकीनन खुशी जो है वो एक अच्छी चीज़ है और हर कोई खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपके लिए एक मज़े का सेगमेंट लेके आएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। फिटनेस से मुतालिक ही हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं, ख़वातीन हैं, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम भी अपने आप को फिट रखें। लेकिन बज़ाहिर बॉडी हादी बनाने के लिए आप जिम चले जाएं, वही काफ़ी नहीं होता। जहनी प्रेशर जो है, जहनी दबाव है, उसको भी कम करना बहुत ज़रूरी होता है। और जहनी प्रेशर या जहनी तनाव आप कह लें, या स्ट्रेस कह लें, या दबाव कह लें, इसी किस्म की चीज़ें जो है इनको ख़त्म करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही तो आपको बड़े बड़े पैसे खर्च करके जिम वगैरह या किसी और जगह पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर और बड़े सुकून के साथ अपने घर के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी ऐसी ऐसी आपको बताएंगे जो कि आप घर में करेंगे तो जहनी जो तनाव और प्रेशर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट होंगे वो आपको टिप्स भी देंगे, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे। पहले आपके साथ अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो लाहौर स्टूडियो में ही मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं उम्मे फरवा। बहुत शुक्रिया उम्मे, आपका 92 न्यूज़ और सुबह सवेरे पाकिस्तान को ख़ास तौर पे अपना कीमती वक्त देने के लिए। इनके साथ साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं हमारे साथ अना, और वो आपको टेक्निक्स बताएंगी कि किस किस तरह से आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी है, घर बैठ के वर्जिश करनी है। तो बहुत शुक्रिया अना आपका भी। और इनके साथ साथ जिम एक्सपर्ट हैं जो कि बारहा आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट पर भी देखे हैं, शाहिद रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी कि आपने अपना वक्त दिया है। तो उम्मीद आपसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गुफ्तगू को कि वर्जिश तो हम कहते हैं बड़ी ज़रूरी है, लेकिन सर्दियाँ भी हैं, वर्जिश भी करनी है, इनके साथ साथ खुराक कितनी मैटर करती है? आपका बेसिकली जब हम बात करते हैं अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने में या टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके अंदर तकरीबन आपका जो 65 से 70% जो रोल है ना वो आपकी डाइट का होता है। आपका मेटाबॉलिज्म आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज का भी उसमें रोल है, लेकिन मेजर जो उसमें एक रोल है वो हमारा डाइट का आ जाता है। कुछ इसके अलावा थर्मिक इफेक्ट आ जाता है फूड का। कुछ फूड्स होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को ज़रा ज़्यादा जल्दी बॉडी के अंदर थोड़ी हीट जो है उसे जनरेट करती हैं, तो कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं। जिस तरह हम कहवे वगैरह की बात करते हैं, थोड़ा बहुत उसका थर्मिक इफेक्ट होता है। फिर आ जाता है एक्सरसाइज। लोग अक्सर मेरे पास भी आते हैं तो उनका ये कंसर्न होता है कि हम डाइट तो कर लें लेकिन एक्सरसाइज ना करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डाइट एंड एक्सरसाइज दे गो हैंड इन हैंड। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी जो इतना याद रखें कि अगर आप वीक में 6 डेज अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको डेली आधे घंटे की करनी है।
सही। और अगर आप उसका बहुत आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है तो वो 4 से 5 दिन भी सफिशिएंट होता है, लेकिन ठीक है। हम यही सजेस्ट करते हैं कि कोई भी इंसान डेली 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करे, सो दैट आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्टअप होता रहे। सही है, खुराक भी जो है मैटर करती है और साथ बहुत साथ ज़्यादा exercise मैटर भी करती करनी है। देखें, लाजमी। अगर तो आपने किसी ने वेट रिडक्शन करनी है, पहली बात तो ये कि आपको अपनी पहले तो क्लीन ईटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जितने रिफाइंड कार्ब्स हैं, सफ़ेद आटे की बनी चीज़ें, मैदे की बनी चीज़ें, ये डाइट से निकालें। Avoid करें बहुत इनसे। ज़्यादा चिकनाई वाली जो खुराक है उसको अवॉइड करना शुरू करें। फलों का, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अक्सर लोग फ्रूट्स जो हैं वो उसका जूस पीना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर वही मसला होता है कि ओवरऑल आपकी जो कैलोरीज हैं आप ज़्यादा एनर्जी ले रहे ज़्यादा, हैं। ठीक अगर आप है। अपनी ज़रूरत से कम एनर्जी लेंगे, साथ एक्सरसाइज करेंगे, मज़ीद अपना मेटाबॉलिज्म इन्हांस करने के लिए, तो उसी सूरत में आपकी वेट रिडक्शन पॉसिबल अच्छा है। उम्मे, अगर बात की जाए खुराक की तो उसका जहनी तनाव और प्रेशर के साथ भी कोई ताल्लुक है? बेसिकली हो भी सकता है। देखें, आपके ये इसका कोई डायरेक्ट जो है रिलेशन वो तो नहीं हमें मिलता, बट इस तरह से हम इसको को रिलेट कर सकते हैं कि जब भी किसी का अंदर हम देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, या बहुत से लोग हैं उनका अगर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो उसमें आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से बेली फैट आना शुरू हो जाता है। और कोई भी इंसान, जिस तरह अक्सर अब हम देखते हैं फीमेल्स के अंदर PCOS की प्रेवलेंस बड़ी हाई है, आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, तो उसमें भी मसला ये आता है कि जब एक फीमेल के भी हार्मोन्स जो हैं वो ऑलरेडी इफेक्ट हुए हैं, तो उससे ज़ाहिर है वेट और पुट ऑन होगा, जिससे डिप्रेशन भी साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो कि स्ट्रेस में आके स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देते हैं, तो उसकी एक बहुत कोई सिंपल परेशानी है, कुछ है, खाना ज़्यादा शुरू कर देते उसकी हैं। एक बड़ी सिंपल टिप है कि आपने खुद ये एनालाइज करना है कि ये हंगर है या एपेटाइट है। जब आपको ये लगे कि भाई कुछ खाने को है, इसका मतलब है कि आपको वाकई भूख थी, जो चीज़ अवेलेबल थी, चाहे वो आपके घर में पकी हुई दाल रोटी या सब्जी थी, तो आप वो खा लेंगे। लेकिन जब हम फारिग बैठे होते हैं और हम सोचते हैं मैं क्या खाऊं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एपेटाइट है, वो साइकोलॉजिकल हंगर है, वो आपकी फिजिकल हंगर नहीं है। ठीक हो गया, ये बड़े मजे की बात करी, क्योंकि अक्सर होता है परेशानी में लोग ज्यादा खाना भी शुरू कर बिल्कुल, देते हैं। कुछ लोग तो होते इसके हैं they ऊपर become गौर stress करने की eaters, जरूरत और है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस में खा ही नहीं पाते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फूड से ना वैसे मैं उन्हें, अपनी बात करूँ ना, तो मुझे कोई परेशानी हो तो मुझे भूख लगती है, मैं ज्यादा खाना शुरू क्योंकि हम खाने में कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। शाहिद साहब, वर्जिश जो है किस तरह से जहनी तनाव और ये प्रेशर जो है, डिप्रेशन, इसको कम कर सकती है? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हमें जानना यह है कि डिप्रेशन जो है, स्ट्रेस, ये है क्या? है क्या? ये होता किन लोगों में है? जो लोग अपनी लाइफ में, देखिए स्ट्रेस तो है, मैं बाहर गया हूँ, मुझे ट्रैफिक जाम मिल गई, मैं स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिली खाने की, मुझे स्ट्रेस में आ गया। मुझे मेरी मर्ज़ी का काम नहीं मिला, स्ट्रेस में आ गया। अच्छा, जब हम आते हैं ना, स्ट्रेस में आते हैं, तो हमारे अंदर ना एक केमिकल है, एड्रेनालिन के नाम से है, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है ना, ये जिन, यानी कि जो इस नेचर के लोग हैं, जो मीन के थोड़ा सा डिप्रेशन को ओवरकम नहीं करते, वो हम बाद में जाएंगे कि ओवरकम कैसे करना है। ठीक है। उनको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होंगी, बिल्कुल। उनको हार्ट अटैक्स का ज़्यादा होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। ठीक है। स्ट्रेस और वो लोग जिनके अंदर क्या लें कि हॉस्टाइल की जो नेचर है, नुकसान पहुंचाने की, जो हर टाइम सोचते रहते हैं कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, कोई ऐसी होती है ना। देखिए, ये एक हमारा इस दुनिया में रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारी नेचर में ये होती हैं। अच्छा, उनके अंदर जो ना स्ट्रेस और डिप्रेशन वो ज़्यादा होगा। उनके अंदर इस तरह की डिजीज़ेज जो हैं, स्पेशली हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, ये ज़्यादा होंगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टडी है। हम जो है ना, जो होते हैं कि फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं, हमारा काम जो है ना, वो एक एज अ कोच भी होता है, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट भी होता है, एज अ मोटिवेटर भी होता है, एज अ फिजिशियन भी होता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आते हैं, उनको चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और उस हिसाब से डील करना पड़ता है। और ये मैंने एक जिम का मैंने नाम पढ़ा, मैं जब अपना जिम बना रहा था तो मैं बड़ा कंसर्न था कि मैं जिम का नाम क्या रखूं। तो मैंने एक जिम का नाम पढ़ा, डे ब्रेकर। यानी कि डे ब्रेकर जो है ना, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी है कि इंसान जो है ना, पूरा दिन हम जिस रूटीन से गुजारते हैं, एक आपकी ज़िंदगी में टाइम ऐसा होना चाहिए जो आपकी सारी रूटीन को ब्रेक कर दे। हम जिस चीज़ के, देखिए, हम एक चीज़ के ऊपर बार बार उससे कंटिन्यूसली हम सोचते रहेंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन होगा, और इसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस भी होता है। इसलिए जिम के अंदर हम लोगों को जो रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात और भी है,
सिर्फ जिम नहीं रह गए एक्सरसाइज के लिए, आप हर वो काम जिसको आप इंजॉय करते हैं, मैं शाम को मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, जिस काम से आपको खुशी मिलती है ना, वो स्पोर्ट्स आप अडॉप्ट कर लें। ठीक हो गया। ठीक है, और ऑनेस्टली आपकी जो ना एक आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो डिप्रेशन का जो एलिमेंट है वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है। उमें वैसे अगर बात करें थे खाने पीने की और भूख बढ़ाने की, या भूख बढ़ जाती है अगर हम स्ट्रेस लेते हैं या कोई परेशानी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी है कुछ लोग अपने बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खुराक खा लेते हैं, कोई अंडे खाते हैं, 6 केले खा लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या ज़रूरी होती है अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी करने, अपने फिट रखने? पहली बात तो ये कि डिप्रेशन जो है ना वो आपका क्लिनिकल डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग आजकल हर कोई कहता है जी डिप्रेशन है, लेकिन आपको ये उसमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई डिप्रेशन था, जो कि एक मेंटल इलनेस है, जो कि आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उसके अंदर एक इम्बैलेंस है, या आप सिर्फ वैसे ही सैड थे। ठीक है, हम थोड़े से उदास होते हैं तो अक्सर लोग समझ लेते हैं जी मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन एक प्रॉपर ज़हनी बीमारी है जिसको आपको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से डायग्नोस कराना है। वो खाली किसी खुराक से, खाली एक्सरसाइज से वो ठीक नहीं होगी, उसके लिए कुछ ख़ास मेडिसिन हैं जो कि आपको साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेगा। आम इंसान को वो एक्सेसिबल नहीं है, वो आपने लेनी है तो वो साथ साथ ठीक होगा। हाँ, उसके साथ आपकी डाइट, एक्सरसाइज, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज लेकर आना है। काउंसलिंग ज़रूरी है, लेकिन उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो इसलिए जितने लोग देख रहे हैं तो उनके लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बताएं कि आपने कंसर्न जो आपका डॉक्टर है आपने उसी के पास जाना। बिल्कुल। फिर आ जाती है ये बात जिम वाली। जिम के लिए देखें, मसल जो है ना बिल्डअप करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। इवन वो लोग जो अंडर वेट हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मसल अगर पुट ऑन करना है तो उसके लिए लें। बनाना का जब वो बात करते हैं, केले का बेसिकली ये है कि वो खाने में आसान है। अगर किसी को हम कहें जी 6 सेब खा लें, एक एप्पल से भी 60 कैलोरीज मिलनी है, एक बनाना से भी। तो बनाना से ज़रा ये है कि वो थोड़ा जल्दी आपको एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को वो जल्दी रेज कर देता है। तो मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज से पहले एक प्री वर्कआउट जो स्नैक है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है, फिर आप एक्सरसाइज ज़रा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर आगे बात अंडों की। अच्छा, जो अभी तक तो वैसे कोई स्टडी ये नहीं प्रूव कर सकी कि आपका जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है एक तो आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, एक आपके जीन्स में हो सकता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा कुछ आपका जो डेली का कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, हमारा लिवर है, लिवर ने उससे खुद से सिंथेसाइज कर लेना है अगर हमने एक्सटर्नल नहीं भी दिया। तो उसमें यह है कि अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। आप बहुत ज़्यादा जर्दियाँ खाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वो आर्टरीज में, स्टडीज़ ये कहती हैं कि 12-13 साल की जो एज है ना उसके अंदर हमारी आर्टरीज के अंदर जो फैटी स्ट्रीक्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये जो हम कहते हैं ना बाद में जाके दिल की बीमारियां हुई, याद रखें कि ये बचपन से ही बच्चों में जो है हमने हर इंसान को ज़रूरी है कि हम शुरू से ही थोड़ा फैट की रिस्ट्रिक्शन रखें। बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल है, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल, वो क्योंकि वैसे हमने देखा सोसाइटी में ये होता है कि 50-60 की उम्र में जब पहुंचते हैं तो फिर हार्ट डिजीज होना शुरू होती है और कहते हैं कि जी ये आपने किया इसलिए आपको। जी वो उस वक्त नहीं है, वो बेसिकली बचपन से ही चलता आ रहा था। इवन डायबिटीज़ जो है वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसकी एक बहुत बड़ी कॉज है कि हम चलते फिरते नहीं बैठ के खाते हैं, उस वजह से होता है। लेकिन हाँ, फैमिली हिस्ट्री का भी उसमें रोल है। फिर आ जाती है बात ये जो हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट हम ले सकते हैं लेकिन बहुत कम अरसे के लिए। इसका एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट है वो ये कि आपकी बोन्स को डिमिनरलाइज करती है, क्योंकि ये ब्लड की पीएच को ख़राब करेगी। जो हमारी हाई प्रोटीन डाइट है उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, ब्लड की खास पीएच है, वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, बट बेसिकली आप ये समझ लें कि उस पीएच को वापस नॉर्मल करने के लिए हमारी हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको खून में आना पड़ता है। कॉलर मौजूद है मैना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरा ये सवाल है कि सर्दियाँ आ गई हैं, बाहर जाकर वॉक करने का भी दिल नहीं करता, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि जो हम घर में कर सकें। चलें जी ठीक है, अभी बता देते हैं आपको, अभी बताते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। एक और कॉलर मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, सब गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आयशा क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी होने वाली है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन की वजह से मेरे मसल्स फुल हो गए हैं बहुत ज़्यादा,
तो उसके लिए मुझे कोई एक्सरसाइज बताए, मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ? चलें जी, अभी बता देते हैं आयशा को भी। एक और कॉलर मौजूद है, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी उस्मान, क्या जानना चाहते हैं? ठीक ठाक है हम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा सेगमेंट चल रहा है। मुझे ये पूछना था, पिछले 1 साल से मैं डिप्रेशन का शिकार, और डिप्रेशन में मैं ना खाने की वजह से मोटापे का शिकार। ना खाने की वजह से? हाँ जी, लोग होते हैं डिप्रेशन में आके ज्यादा खाते हैं, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काफी मोटापे का शिकार हूँ। ठीक हो गया। अब कौन सी एक्सरसाइज करनी? चलें ठीक है, अभी बता देते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो शायद साहब आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो थी मैना, उन्होंने कहा कि सर्दियां आ गई हैं और उन्हें डिप्रेशन भी हो रहा है और वो वर्जिश जो है वो घर बैठ के करना चाहती हैं, तो क्विकली ज़रा इसके जवाब दे दीजिएगा। लेकिन घर पे अभी जो है ना अन्ना जो है वो परफॉर्म भी करेंगे, वो डेमो वगैरह करके दिखाएंगी। इसमें चलिए अन्ना आप अन्ना आ जाना, ताकि जो है ना इस पे साथ साथ जो है ना सबसे पहले बॉडी की जो है ना वार्म अप के लिए इस पे होना चाहिए। इजी वे जो में आयशा ने बताया ना कि वो घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकती है, पहले उनका बताइएगा। इजी बताती हूँ कि जो सब इजी कर सकते हैं। ठीक है, हाई नी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, इस तरह से हम अपने आप को वार्म अप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप स्ट्रेचिंग शुरू कर दें। सबसे पहले वार्म अप जरूर करना है, आते ही स्ट्रेचिंग शुरू नहीं करनी। ठीक है, और अगर किसी को कॉफ़ी सूट करती है तो वो ब्लैक कॉफ़ी लें, उसके साथ ही वार्म अप करें। ठीक हो, बहुत अच्छी आपको स्वेटिंग भी होगी। ठीक है, और एक और बात, बहुत सारे लोग जिम में जो आती हैं लेडीज़ कि वो ये समझती हैं कि हमें स्वेटिंग होगी तो ही वेट कम होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्वेटिंग की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आपको ओवर स्वेटिंग होती है वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्वेटिंग की भी एक लिमिट होती है। और प्लीज़ इस चीज़ को मत देखें हमें स्वेटिंग हो गई हमारा वेट रिड्यूस हो गया। ठीक हो, अगर नहीं हुई, हमें तो स्वेटिंग ही नहीं होती, जिम छोड़ दिया। ठीक है। एक और कॉलर थी आयशा, वो कही थी कि उनकी शादी होने वाली है और वो वेट कम करना चाहती हैं, उसका भी कोई एक्सरसाइज बताएं उनको, कैसे अपना वेट कम कर सकते हैं? वही बात जो मैंने आपको बताया था कि भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आती हैं वेट ज़्यादा है। पहले तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, उसके बाद कोई अच्छा जिम देखें। अगर नहीं वो जिम जा सकती घर बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकती है? मैं बता देती हूँ। बता दो। ठीक है, सेम हाई नी से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फ्लोर की एक्सरसाइज बता देती हूँ, कुछ स्ट्रेचिंग बता देती हूँ। पहले हम अपर से स्ट्रेच करेंगे और डाउन। ठीक है, स्ट्रेट करेंगे हम, नाउ अप डाउन। जो बिगनर्स हैं वो 30 टाइम्स करें। ठीक है, अब साइड स्ट्रेच में आपको बता देती हूँ। अपर साइड से आएंगे आप, ये साइड स्ट्रेच है। ठीक है, ये शायद करते हुए ना स्टार्ट में बिगनर्स को ये वाली प्रॉब्लम हो, क्योंकि अन्ना की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये कि जब आप ट्राई करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, इस पे आपके अंदर ऐसा ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो आती जाएगी। जी बिल्कुल। अब मैं आपको फ्लोर एक्सरसाइज बता देती हूँ। और व्यूअर्स को ना मैं एक मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि बैठ के कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को हिलाएंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है। जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा टफ टाइम देंगे नहीं, तब तक जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम प्लान करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं हम बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, हम प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उसके 2 स्टेप्स बताती हूँ। और ये भी एक चीज़ याद रखें कि बल्कि जितने भी बल्कि होते हैं ना, पहले उनका इंचेस में बैठ जाता है। ठीक है, ओके, ये हमारा प्लैंक है। ठीक है, ठीक हो गया। 30 सेकेंड आपने काउंट करने हैं ना। अब मैं वो बताती हूँ जो लोग नहीं कर सकते। आप नीज पे आएंगे, क्रॉस करेंगे, फुल बॉडी फ्रंट, नाउ स्ट्रेट। ये इजी वे है बल्कि लोगों के लिए। ठीक है, ये देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन करने में बड़ी मुश्किल और बड़ी मजे की है। इसके बाद अगर आप यूज तो हो जाए, लेकिन अगर आराम से करेंगे तो फिर जैसे जैसे इस पे ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, इस पे वाकई बड़ी होता है ना कि जल्दी इस पे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। अब मैं आपको जो है बैली की और एक्सरसाइज बताती हूँ। जिनकी बैकबोन में पेन है वो इस तरह लाइट सा कुशन यूज़ करें, अपनी बैक के नीचे रखें इस तरह से, और भी जिनकी बैक में पेन होती है, जिनकी बैक में पेन है। ठीक है,
मोस्टली जो बल्कि होते हैं फैट की वजह से उनकी बैकबोन में पेन निकलती है। नाउ आप 1 2 3। और ये कितना टाइम एब्डोमिनल क्रंचेस हैं बिगनर्स के लिए जो हैं वो 3 टाइम करें, 30 एक का एक रैप करें, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लेग्स को अपर साइड पे लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फुल स्ट्रेच लें। ठीक हो गया, ठीक है। यकीनन ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, उन्होंने ये जो टिप्स आपने दिए हैं ना, वो इसको करेंगे भी घर में और वो उनके लिए फायदेमंद होंगे। बताए हैं जो आप इजी से कर सकते हैं। तो चलें है ना, आ जाएं अब आप फिर बैठे आराम से। और एक हमारे कॉलर थे उस्मान, उन्होंने कहा कि जी उन्हें भूख नहीं लगती लेकिन फिर भी मोटापा है, इसी की वजह वो जो है डिप्रेशन में आप बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उससे भी स्लो डाउन हो जाता है। तो डेली 5 to 6 स्मॉल मील्स जो हैं वो लेना शुरू करें, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा। और अक्सर लोग वो जो ये कहते हैं कि जी हम खाते नहीं फिर भी मोटे होते चले जा रहे हैं, अपना थायराइड लेवल्स जो है चेक करवाएं। अगर आपकी थायराइड प्रोफाइल ठीक नहीं आई, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उस सूरत में भी ऐसे होता है कि आप वेट पुट ऑन करते चले। ठीक होगा। डिप्रेशन में भी वो हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो उन्हें थायराइड डिप्रेशन में फिर वही कहूँगी कि पहले बाकी कंसल्ट करें कि क्या आपको असल में डिप्रेशन ही है या वैसे ही परेशान है या उदास हैं। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे आपका, शाहिद साहब आपका भी, और अना आपका भी। यकीनन हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्होंने जो टिप्स हमारे गेस्ट ने दिए हैं उनको वो उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना घरों में जब करें ये टिप्स तो आप लोग मुकम्मल फिट रहें और फिर बाद में दुआएं भी दें हमें कि भाई इन्होंने हमें अच्छे टिप्स बताए थे। यहाँ पर हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सितारों की चाल क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे आपके सितारों के हवाले से आपकी किस्मत का हाल क्या कहता है, क्योंकि नया हफ्ता है, नया दिन है, तो सब लोगों को वेट होता है कि भाई हम इंतज़ार में रहते हैं कि जी कब आएगा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, क्योंकि हर एक को बड़ा इंटरेस्ट होता है अपने सितारों के बारे में जानने का कि उनके सितारे कैसे रहेंगे और उनका अगला हफ्ता जो है वो पूरा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, और कहाँ कहाँ पर उनको एहतियात बरतनी है और कहाँ पर नहीं बरतनी। तो इसी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले हमें कराची से ज्वाइन किया है टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह ने। बहुत शुक्रिया उनसा आपका। उनसा के साथ साथ हमें जो ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में एस्ट्रोफार्मिस्ट है सैयद अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा बहिश्ती माहिर फलकियात। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बड़ी बार रह चुके हैं और हर हफ्ते जो है ना आपके साथ आपके सितारों का हाल शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका भी। तो सबसे पहले तो आपसे ही आगाज़ कर लेते जैदी साहब गुफ्तगू का। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो स्टार्स जिनकी आज सालगिरह है उनका दिन कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जिनकी आज बर्थडे है उनको थोड़ा सा तलखी भी पेश आ सकती है, उनके मिजाज में आज तेज़ी रहेगी लेकिन उनके अखराजात में आज इजाफ़ा होगा। लेकिन शाम के वक्त मिजाज मौसम के साथ उनका मिजाज भी बदल जाएगा, मिजाज बदलेगा। हाँ, तो इंजॉय करेंगे। चलें जी, इंजॉय करेंगे। आगा साहब आपकी तरफ एक क्वेश्चन है ये कि जो सितारे गर्दिश में हैं उनका ज़रा बताएं कौन कौन से सितारे ऐसे हैं जो कि इस टाइम गर्दिश में हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िस साअह व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सवाल भी बहुत अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि जो आप लोग फोकस कर रहे हैं वो बुरुश के ऊपर कर रहे हैं। सितारे और सियारे एक अलग उलूम हैं और ये बुरुश के इल्म जफ़र के ज़रिए हम ये जो बुरुश जो बता रहे हैं ये इमाम जाफ़र सादिक
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरबूत है, फिर इन्होंने इसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा चेंज करके इल्मुल आदात के नाम दिया गया। अगर आप सितारों से पूछती हो तो क्योंकि हर बंदे का अपना एक सियारा होता है और उसी सियारे के मातहत आपके नीचे सितारे होते हैं। मसलन आपकी शादी का सितारा होता है, आपके बच्चों का सितारा होता है, आपकी सेहत का सितारा होता है, आपके काम, आपके कारोबार, आपके मुस्तकबिल, जो आप इंसानी ज़िंदगी के रूनुमा होने वाले सितारों के हिसाब से फिर हम बयान करते हैं कि जी आपका जायचे का ये सियारा है और ये सितारे हैं गर्दिश में है, तो आप या तो सदका देंगे या तो फिर कुरानी सूरह या आयतें। बिलखुसूस मेरे जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपके नाम के हिसाब से जो सियारा होता है, वो जो सितारे निकलता है, सियारे तो बहुत से लोगों को हो सकते हैं। मसलन किसी का मरीक है, मेरे भी होगा, आपके भी होगा, किसी के भी, जैदी साहब के भी, उनसा शाह के भी हो सकता है, मगर उसके अंदर जो मेन जो पॉइंट होती है वो आपका सितारा होता है। वो सितारा बताया होता है कि आपका घर की तब्दीली, जवाल, उरूज, कैफियत। आप उसमें फिर ये भी लिखा है कि अगर आपका सितारा गर्दिश में है तो उसमें लिखा है कि अगले सितारा अगर ये गर्दिश में है तो कब निकलेगा। अगर किसी ने चाहे कि फ़ौरन निकालना है तो फिर उसी हिसाब से जो रूहानी उलूम, इल्म फल्कियात के जो उलमा हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से हल निकाला है। और हल ये है कि कुरान के आयतों से जोड़ा है, कुरान के सूरों से जोड़ा है कि आप ये सूरह पढ़ें, आपसे ये बला मुसीबत टल जाएगी और आप गर्दिश से निकलोगे। रह गई बुरुश के हवाले से, इस वक्त बुरुश में जो मेरे सामने सुबह भी आपके सामने ये कल भी हमने गुज़श्ते प्रोग्राम में भी हमने आपसे ये बात की थी कि ये जो हमल है, हमल के जो सियारा है वो इस वक्त जो है वो गर्दिश से गुज़र रहा है। जवाल की कैफियत है, मगर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जवाल से निकल भी सकते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जवाल की कैफियत नज़र आती है। निकलने के लिए बेहतरीन कुरान मजीद के एक सूरह है, सूरह दुखान, जो हमल वाले हैं। अगर ये पढ़ेंगे रोज़ाना एक बार, किसी भी नमाज के टाइम पे एक बार पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये मुसीबत से, ये परेशानी से निकलेंगे और फिर अपने जो गर्दिश से निकल कर बुलंदी और कामयाबियों की तरफ अल्लाह ताला हर हाल में डालेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनसा आपकी कार्ड्स क्या कहते हैं, कौन कौन से सितारे हैं जो गर्दिश में हैं? सॉरी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनसा आपको आवाज़ आ रही है अभी? जी जी, अब क्लियर। हाँ उनसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो कार्ड्स हैं आपके वो क्या कहते हैं हमारे सितारों, हमारे जो सियारे हैं या बुर्ज हैं हमारे, उनके हवाले से? जी आज की जो डेट है वो 18 नवंबर है। 18 नवंबर के हिसाब से मैं बात करूं कि 18 नवंबर के हिसाब से जो स्टार ज़ोडिएक साइन बन रहा है, जो स्टार साइन बन रहा है वो स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो की मैं कुछ इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूंगी कि इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है, मतलब पानी है, इसका आंसर जो है वो पानी है। और इसके जो लकी नंबर्स हैं वो 8 है, 11 है। और इसका जो इनके जो लकी कलर्स हैं रेड है और वाइट है, ऑरेंज है, ऑरेंज के जो कलर्स होते हैं रस्ट कलर है। और इनकी जो कंपैटिबिलिटी बनती है दूसरे साइंस के साथ, अगर पार्टनरशिप रिलेशनशिप हिसाब से करें या बिजनेस पार्टनर के हिसाब से करें तो वो है टॉरस और कैंसर और वर्गो। इनसे इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है फ्यूचर स्कॉर्पियंस की। और ये बहुत अच्छे लीडर बहुत अच्छे होते हैं, ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है। इनका थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर फैसला बहुत जज्बाती होकर करते हैं, इमोशन से करते हैं। और इनकी ये वीकनेस भी होती है, इनका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है कि ये इनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। और मैं ये बात करूँगी कि जो जिन लोगों के स्पेशली जो वाटर साइन है, जिनका एलिमेंट वाटर है, जिनके इमोशंस बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हैं, बहुत जज्बाती जो लोग हैं, उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी ये है कि आपके राइट हैंड का जो पाम है उसकी जो ऊपर वाली जो लकीर है, जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, दिल की जो लकीर होती है ऊपर वाली जो हार्ट लाइन होती है, इसको अगर आप दूध जो होता है, कच्चा दूध जो होता है, जो बॉयल हुआ नहीं होता, अगर इस डेली थोड़ा सा दूध लेके और इस लाइन पे आप मसाज करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, आपके इमोशंस को बैलेंस रखेगा।
चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी कि इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए आपने कहा कि हथेली के ऊपर कच्चा दूध लगाएं। सही हो गया। जैदी साहब, वैसे बहुत से जो लोग होते हैं उनके दिल में और उनके दिमागों में शादी का ख्वाब लेकर वो बैठे होते हैं, तो कौन कौन से सितारे ऐसे हैं जिनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे? शादी के हवाले से जो बुर्ज, पहला ही बुर्ज है, इनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम शुरू हुआ है पिछले हफ्ते से। तो इनका 22 दिसंबर तक इनके लिए बेहतरीन टाइम है बुर्ज हमल वालों का। जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, ये शादी का पैगाम भेजिए, मंगने का पैगाम भेजिए, तो इनके लिए बेहतरीन टाइम ये है। और कैप्रिकॉन्स के लिए भी है, उनकी भी शादियां अगर जिनकी नहीं हुई, और विर्गोस, ये 3 बुर्ज ऐसे हैं जिनको शादी के पैगाम भेजने चाहिए। कैप्रिकॉन, विर्गो और कैप्रिकॉन, विर्गो और बुर्ज हमल, पहला बुर्ज। ठीक हो गया। तो इन, और सबसे ज्यादा जो चांस है वो पहले बुर्ज हमल का है, पहले बुर्ज का ही है। इनका 22 दिसंबर तक टाइम है। इन 3 बुर्ज को 22 दिसंबर तक जो प्लानिंग्स करनी है शादियों की कर लेनी चाहिए इन तीनों स्टार्स को। हाँ, तो ये 22 दिसंबर तक इनको कर लेनी चाहिए शादियाँ। और शादी के हवाले से मैं एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली पामिस्ट हूँ और स्टार से ज़्यादा मेरा पामिस्ट्री का इल्म जानता हूँ। तो एक चीज़ मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, और ये कैमरा मेरे हाथ पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, ये इस जगह पर मेरे फोकस किया जाए कैमरा। जो ये यहाँ पर पेन है, इसको देखा जाए, ये पेन यहाँ पर जो लकीर होती है, इस जगह पर ये शादी की लकीर होती है। ये जितनी गहरी लकीर होगी तो उतनी ज़्यादा शादी का, उतनी जल्दी शादी का इम्कान होता है। और जितनी ये नज़दीक होती है दिल के नज़दीक, या जितना गहरी, जितनी इसमें चमक होती है, उतना इसे हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। ये वाली लकीर, जो ये इसको हम शादी की लकीर कहते हैं। तो सारे अपने हाथ चेक कर लें किस और की जिसके हाथ पर 2 बराबर लकीरें होगी तो उसकी 2 शादियां होंगी। अगर जिसके हाथ पर एक लकीर छोटी होगी, एक लकीर बराबर, एक छोटी होगी, एक बड़ी लकीर होगी, तो उसकी 1 शादी और 1 मंगनी होगी। और जिसके हाथ पर 2 बराबर लकीरें और उसके हाथ पर 2 लकीरें बराबर होंगी तो उनकी 2 शादियां हैं। इस लकीर हाँ, ये बढ़िया आपने बात की, 2 शादियों वाली। हाँ, अगर 2 बराबर लकीरें हैं तो वो 2 लकीरें दोनों शादी की हैं। मर्द हजरात जिनकी शादी है ना, वो भी फौरन देखेंगे अच्छा भाई दूसरी है कि नहीं है। हाँ, तो और इसमें यानी कि ये बहुत एक लंबा इल्म है पामिस्ट्री का, और मैंने 22 साल इस इल्म को पढ़ा है पामिस्ट्री को। उस वक्त तो मेरी मूछ दाढ़ी भी नहीं थी और मेरा कद भी पूरा नहीं था, क्योंकि हम सैयद हैं और हम इन अलूम से हमारी रग़बत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बचपन में से इस ज़माने में स्कूल पढ़ा करता था, उसी ज़माने में जैसे स्कूल की किताबें पढ़ा करते थे, उसी ज़माने में साथ साथ इन चीज़ों को भी पढ़ा। और इस लकीर का टूटना अच्छी अलामत नहीं है, यानी कि इस पर क्रॉस लगना ये, लेकिन 2 बराबर लकीरें या 1 लकीर मजबूत तो अच्छी शादी की अलामत, शादी की अलामत है। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं इकरा? मैं ठीक हूँ, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी मेरी शादी कब तक होगी? अच्छा, आपकी एज क्या है और क्या स्टार वगैरह है? 23 है एज और स्टार लिब्रा है मेरा। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिएगा। 6/10/1996। ठीक हो गया जी, अभी बता देते हैं आपको। एक और कॉलर मौजूद है, साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। साइमा, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और आउट ऑफ कंट्री जानना चाहती हूँ, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक हो गया। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1 जून 1992। ठीक हो गया, अभी बता देते हैं। अच्छा, इनसे ना इनके माँ बाप के भी नाम ले लीजिएगा जी। अपने वालिदैन के नाम भी बताइएगा साइमा। अम्मी का नाम रज़िया। ठीक है। अब्बू का नाम लियाकत है। ठीक हो गया, अभी बता देते हैं। अगर अभी चांस ना हो बाहर जाने का तो आगे जाके होगा, और शादी फैमिली में होगी, आउट ऑफ फैमिली। चलें जी, अभी आपको बता देते हैं। ठीक हो गए।
तो वैसे उनसा जवेरिया के बारे में आप के कार्ड्स क्या कह रहे हैं जवेरिया की शादी के बारे में? जी जवेरिया के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स है। मतलब ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो किसी को पसंद करती हैं और इनके काफ़ी इम्कानात हैं कि ये लव मैरिज इनकी होगी, इनका है कहीं पे इंटरेस्ट है। सही जी। और इनका अगर हम साल देखें कि 2021 में इनकी शादी का इम्कान है ज़्यादा। अच्छा 2021 में, ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया। अच्छा बहिश्ती साहब से पूछ लेते हैं रज़िया के बारे में, नहीं बल्कि साइमा के बारे में, सॉरी रज़िया उनकी वालिदा का नाम है। बहिश्ती साहब बताइएगा इनके बारे में, वो बाहर भी जाना चाहती हैं और शादी के बारे में पूछ रही हैं। देखिए साइमा का जो अदद बनता है 61-10 बनता है। 61-10 से इनके जो सियारों के जो मैं जिस इल्म से वाबस्ता हूँ वो मरीख का छठा घर है और उसके बाद इसके जो सितारा बनता है बहल सितारे से इसका ताल्लुक़ है। इसकी ज़िंदगी में सफ़र कसरत के साथ मौजूद है और मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई सफ़र नहीं होगा। मुझे लगता है अब वक्त के साथ साथ ये बहुत सफ़र करेगी, आगे बढ़ेगी, पैसा दौलत की फरवानी होगी, अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात में कमी लाएगा। हाँ अलबत्ता इस जायचे के हिसाब से पिछले कुछ अरसे से इसकी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानियाँ, रुकावटों की निशानदही ज़रूर है। ये भी वक्ती तौर पर मसाइल है, फिर भी अल्लाह ताला इनके हाथ पकड़ता है, निकालता है और मुश्किलात से आसानियाँ पैदा करता है और इसकी ज़िंदगी में कामयाबियों के उनसुर तरक्की और कामयाबी और बुलंदियों पर है। अलबत्ता ये हो सकते हैं इनके हर काम में कोई ना कोई रुकावट, मसला, मुश्किल ज़रूर हो सकती है। बस इसको चाहिए कि अपने खुदा से थोड़ा सा रुजू रखें, कुरान के सूरे पढ़ें, बल्कि इसके नाम के हिसाब से जो सूरे निकलता है सूरह तलाक, सूरह तकाबुन, सूरह तहरीम, ये 28 पारे पे ये तीनों सूरे मौजूद हैं। ये पढ़ेगी तो इसकी ज़िंदगी की जो जो मुश्किलात है वो मुश्किलात अल्लाह ताला आसानियों में बदल देगा, कामयाबी, खुशी इसकी ज़िंदगी में डाल देगा। सफ़र, तरक्की हर हाल में इसकी ज़िंदगी में मौजूद है। हज, उम्र, ज़ियारात, लंबी उम्र है माशाल्लाह, अच्छी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएगी। चलें जी, आमीन। हम भी दुआ गो हैं कि इन्हें कामयाबियाँ मिले। एक और कॉलर है ईमान। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। इकरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ईमान। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपनी शादी का पूछना चाहती हूँ, मेरी शादी कब होगी? अच्छा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 15 नवंबर 1994। ठीक हो गया, अभी बता देते हैं आपको। आपकी वालिदा का नाम भी बताइएगा। खुर्शीद बेगम। खुर्शीद बेगम, ठीक हो गया। जैदी साहब बताइएगा ईमान के बारे में, शादी के बारे में जानना चाह रही हैं। ईमान की शादी मुझे लगती है 2020 जून के बाद मुझे इनकी शादी लगती है। और जो जवेरिया ने सवाल किया था उनका भी तकरीबन शादी के बारे में सवाल था, तो उनकी मुझे अगस्त के बाद, मुझे शादी के बाद उनके मामलात नज़र आ रहे हैं और वो हफ्ते के दिन होते नज़र आ रहे हैं। हाँ, हफ्ते के दिन सफ़ेद चीज़ों का सदका दें और सफ़ेद चीज़ों में अजनास का सदका दें, जैसे चीनी, चावल, आटा, इन चीज़ों का सदका दें। और एक वो ज़िंदा चूचा लें वाइट कलर का, उसको सर से 7 मरतबा वार कर और ज़िंदा को ही वो कब्रिस्तान में छोड़ दें। और जो ये साइमा ने सवाल किया था बाहर जाने का, तो इनकी चीज़ों का ये दाल मसूर का सदका दें। बहिश्ती साहब उनके लिए बहुत चीज़ें बता चुके हैं, तो मुख्तसर यही कहूँगा कि ये दाल मसूर का सदका दें और इनका वक्त बुलंद है, तो इनको सफ़र आ रहे हैं। चलें जी, जैसे सब स्टार्स के बारे में बता दें फिर, क्योंकि स्टार्स का जो है ना हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा इंतज़ार होता है कि भाई हमारे स्टार क्या कह रहे हैं, और किसी को शादी का होता है, किसी को जॉब का होता है। हाँ जी, बुर्ज हमल, इनके एतमाद में इजाफा होगा, हालात इनके अच्छे आ रहे हैं, मंगनी शादी की तरफ मामला चल पड़ेंगे। 22 दिसंबर तक इनको शादी तक के इम्कानात हैं। जो लोग शादी जिनकी अभी तक नहीं हुई वो कोशिश करें, और इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। और बी टॉरस, इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनके कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको बदनामी करना चाहते हैं, तो दोस्तों में छुपे दुश्मनों से मोहतात रहें, मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, ज़हनी दबाव का शिकार रह सकते हैं और अपने ससुराली रिश्तेदारों से इनकी मुखालफत
हो सकती है। और एहतियात बरतनी चाहिए। जेमिनाई के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और इनके कारोबार रोज़ी रिस्क में तरक्की नज़र आ रही है और इनका रूहानियत की जानिब रुझान नज़र आ रहा है। अल्लाह से, अल्लाह की तरफ इनका रुझान और अल्लाह की जानिब इनका ताल्लुक़ मजबूत होता नज़र आ रहा है। ताहम इनके भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि इनकी खुफिया तौर पर इनकी साजिशें करेंगे और इनके अखराजात में भी इजाफ़ा नज़र आ रहा है। और ये हफ्ता के दिन 800 ग्राम का सदका दें। कैंसर, इनकी माली पोजीशन बेहतर है, लेन देन के मामलात बेहतर रहेंगे और हर काम की पहले प्लानिंग करें और जुमेरात के दिन ये बड़े गोश्त का सदका दें। लियो, आला तालीम के हसूल के लिए इनको बाहर के सफ़र पेश आ सकते हैं और इनकी नींद पूरी नहीं होगी तो इसमें कुछ इनको कुछ गर्दन की तरफ से कुछ खिंचाव और सिर दर्द के मसाइल, पूरे सर दर्द के मसाइल इनको पेश आ सकते हैं। समाजी सरगर्मियाँ इनकी महदूद रहेंगी और हफ्ता के दिन ये काली चीज़ का सदका दे सकते हैं जिसमें काले माश की दाल है। ठीक हो गया। विरगो, बहन भाइयों और ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कशीदा रहेंगे और इनके जिस्म पर प्यास का गलबा रहेगा। माली पोजीशन में उतार चढ़ाव रहेगा। उतार चढ़ाव जो है वो रहेगा। आगा साहब से मैं ना पूछना चाह रही हूँ, कुछ लोग ना बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो कौन कौन से सितारे हैं जो कि बैरून मुल्क जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, बस मैं मुख्तसर ये बता दूँ, ज़ैदी साहब ने बड़ी तफसील से बात की है सितारों के हवाले से। ज़ाहिर है हर सितारे, बहुत से लोग जाने चाह रहे होंगे, सब जितने 12 बुरुज के सब के सब बाहर जाना चाह रहे होंगे तो सब के लिए, आपके लिए भी, आप भी आजमा के देख लें और कोई भी ये आजमा के देख सकता है। कुरान मजीद की बड़ी खूबसूरत एक सूरह है और जो बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं वो ज़रूर इस सूरह को नमाज फजर के बाद 3 मरतबा आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ें और जब ये सूरह ख़त्म करें तो आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद पढ़ें। सूरह अल आदियात पारा नंबर 30 सूरह नंबर 100 है। ये सूरह बड़ी खूबसूरत सूरह है। ये बेरोज़गारी और रोज़गारी के लिए भी है और खुसूसन जिन लोगों के लिए वीज़ा के जो प्रॉब्लम है, बाहर ममालिक जाकर अपनी ज़िंदगी काम काज करना चाहते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, एक बार नमाज फजर के बाद पढ़े या तो फिर ज़ोहर असर के दरमियान भी पढ़े एक बार और उसके बाद 2-3 महीने तक ये सिलसिला जारी रखे तो जो जाना चाहता है अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा और मुश्किलात परेशानियां दूर करेगा और उनके काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चले जी, उनके काम में आसानियां भी होंगी और दुआ गो हैं हम भी कि उनके कामों में आसानियां। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए उनके नए हफ्ते के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वालों का जो हफ्ता है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरे, बड़ा अच्छा गुजरे। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त उनके ख़त्म होता जा रहा है तो जनाब कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम में। तो रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान और इस प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे।